हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको कराने जा रही हूँ 9th कृतिका लेसन 2 रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक एकांकी। इसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतीक अर्थ है कि जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर व्यर्थ होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो मनुष्य के चरित्र से ही बनता है। यदि व्यक्ति चरित्रहीन हो तो उसका अस्तित्व कोई महत्व नहीं रखता। तो देखिए, इसी पर आधारित ये आपकी एकांकी है। देखेंगे, राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। देखिए एकांकी, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो इसमें कौन है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं और वो क्या कहते हैं, बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इसी बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुबी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। क्या ये एक एकांकी अर्थात एक स्टेज पे होने वाला नाटक है। इसमें राम स्वरूप एक लड़की के पिता हैं और प्रेमा लड़की की माँ है और उमा लड़की है और एक जो रतन है वो उनका नौकर है। और उसके बाद आपके पास गोपाल प्रसाद जो हैं वो लड़के के पिता हैं और शंकर लड़के का नाम है। तो राम स्वरूप और प्रेमा की लड़की उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का जो शंकर आने वाले हैं, उसकी तैयारी ये सब कर रहे हैं। तो बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इसी वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जी, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप, दरी उठाते हुए बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फैलाए पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फैलाए? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आते नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बजा होता है ना? प्रेमा, क्यों?
राम स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ और उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का राम नहीं। तो राम स्वरूप प्रेमा पर ये व्यंग्य करते हैं कि एक ईश्वर ग्रामोफोन बनाता है कि जिसको एक बार जब बंद करना हो तो बंद कर लो, और एक ईश्वर का बनाया हुआ ग्रामोफोन है, वो अपनी पत्नी के लिए ये शब्द कहते हैं कि जो एक बार शुरू हो गया तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, प्रेमा हटो जी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। ठटोली मीन्स मजाक, सूझता रहता है। यह तो होता नहीं कि अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। किन लोगों के आने में? उमा को देखने वाले लड़का, उनका और लड़के के पिता। राम स्वरूप तो हुआ क्या? प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लिपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटर्स ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठती। पर तुम तो राम स्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा अच्छा बाबा मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस तुम तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन कहा ना? आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चादर बिछाते हैं। प्रेमा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। दो आदमी ही तो हैं। हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसू ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सब सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और लड़का? राम स्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन जो अभी तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी। राम स्वरूप क्या है? रतन कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा वो आ भी गए, आगे कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।